Hello children, hello all of you. As you know, I have started an English series for you. It's the fourth part of this series. We will learn in this series how to make sentence, how to talk in English, how to write in English. Okay, so let's start. मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आपको ऐसे बोलना है किसी से कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं आपसे सहमत हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। सहमत की क्या होती है? एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ, तो कैसे बोलेंगे आप? आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, सहमत की इंग्लिश क्या होती है? एग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप कैसे बोलेंगे? वी नीड योर हेल्प। नीड मतलब ज़रूरत होना, योर हेल्प, हेल्प कहते हैं मदद को, योर मतलब आपकी, वी मतलब हमें। ठीक है, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप कैसे बोलेंगे? वी नीड योर हेल्प। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हैं। परमेश्वर किसको बोलते हैं? भगवान को। ठीक है, तो विश्वास मतलब बिलीव होना, मेरा मतलब मेरे की इंग्लिश क्या होगी? आई। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या आप बनाओगे? विश्वास मतलब बिलीव। विश्वास की इंग्लिश क्या होती है? बिलीव करना। मुझे विश्वास है, तो आई बिलीव। आप कैसे बताएंगे? आई बिलीव, मुझे विश्वास है। दैट मतलब कि गॉड, गॉड कहते हैं भगवान को। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होना। ठीक है, जिनका अस्तित्व है, तो कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, आई बिलीव की स्पेलिंग आप याद कर लेना। जिसकी आपकी स्पेलिंग नहीं आती है, आपको साथ साथ स्पेलिंग भी लर्न करनी है बेटा। तो आप कैसे बोलेंगे? बिलीव की स्पेलिंग आप पहले याद करेंगे, BELIEVE। बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, मुझे विश्वास है। दैट मतलब की इंग्लिश होती है दैट गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, भगवान है, ये मेरा विश्वास है। तो आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज मुझे आशा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इंग्लिश क्या होगी? मुझे की इंग्लिश होती है आई। ठीक है, आशा की होती है होप। तो आप कैसे बताएंगे? आई होप, मुझे आशा है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है। नेक्स्ट इज उसे आशा है। अगर आप किसी और के लिए बोलते हैं कि उसे आशा है, तो आप कैसे कहेंगे? उसे में कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं, और कोई अगर लड़का है, बॉय है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे। तो आप कैसे बताएंगे? ही होप्स या फिर सी होप्स। ठीक है, तो ही होप्स, उसे आशा है, या फिर सी होप्स, उसे आशा है। ठीक है, नेक्स्ट इज उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। अभाव मतलब कमी होना। ठीक है, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। इसे आप कैसे बताएंगे इंग्लिश में? ही लैक्स। लैक्स का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, लैक्स का मतलब क्या होता है? कमी होना। LACKS, लैक्स। लैक्स मतलब कमी होना। ठीक है, ही मतलब उसे। ठीक है, या उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, आत्मविश्वास की इंग्लिश क्या होगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो आप कैसे बताएंगे? ही लैक्स। लैक्स मतलब अभाव होना, कमी होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। नेक्स्ट इज यह सब आप पर निर्भर करता है। अगर आपको किसी को ऐसे बोलना है कि यह सब आप पर निर्भर करता है, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यह की इंग्लिश क्या होगी? दिस ऑल मतलब सब कुछ। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सब, और डिपेंड मतलब निर्भर करना। ठीक है, निर्भर की स्पेलिंग इंग्लिश क्या होती है? डिपेंड करना, DEPENDS, डिपेंड्स। डिपेंड मतलब निर्भर करना, ऑन यू आप पर। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यह सब आप पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट इज
वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। ठीक है, किसी बच्चा कोई अच्छा काम करता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं तो वही प्रशंसा का पात्र होता है ना, उसकी सब तारीफ करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है। इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे? ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज। ठीक है, वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज। ठीक है, डिजर्व कहते हैं पात्र होना, प्रेज मतलब प्रशंसा। ठीक है, निश्चित ही, सर्टेनली, निश्चित इंग्लिश क्या होती है? सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित ही। ठीक है, डिजर्व, डिजर्व भी क्या होगी इंग्लिश? डिजर्व मतलब पात्र होना, DESERVES, डिजर्व। प्रेज कहते हैं प्रशंसा को। ठीक है, उसे कुछ चाहिए, इसकी इंग्लिश अगर आपको बतानी है तो कैसे बताओगे? उसे कुछ चाहिए। ठीक है, तो उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही। चाहिए की क्या होगी? वांट्स। और कुछ कुछ मतलब समथिंग। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? ही वांट्स समथिंग, उसे कुछ चाहिए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप? ही वांट्स समथिंग। वांट्स मतलब चाहना, समथिंग मतलब कुछ, ही मतलब उसे। नेक्स्ट इज मुझे आपकी सलाह चाहिए। ठीक है, आपको अगर बोलना है कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, जैसे आपको किसी अपने दोस्त से एडवाइस लेनी हो, अपने मम्मा पापा से लेनी हो, तो आप बोलेंगे ना मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आई वांट्स योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। वांट्स मतलब चाहना, योर मतलब आपकी, एडवाइस कहते हैं सलाह को। ठीक है, आई वांट्स योर एडवाइस। एडवाइस की स्पेलिंग क्या है? ADVICE, एडवाइस। ठीक है, स्पेलिंग लर्न करनी है साथ साथ में। नेक्स्ट इज मेरा अंदाजा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो जाता है और नाराज होकर चला जाता है तो आप कैसे बताते हैं अपने मम्मा पापा को? मुझे अंदाजा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा। तो इसकी इंग्लिश आपको बनानी होगी, तो आप कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश? आई गेस, गेस के अंदाजा लगाना मतलब गेस करना होता है ना, गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। आई गेस दैट ही विल नॉट कम हियर अगेन। ठीक है, आई गेस दैट ही विल नॉट, कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ पर, अगेन मतलब फिर से। ठीक है, तो मुझे अंदाजा है, तो क्या इंग्लिश होगी इसकी? आई गेस दैट कि ही विल, ही किसकी इंग्लिश है? वह की। विल नॉट कम, कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ पे, अगेन मतलब फिर से। तो आई गेस दैट ही विल नॉट कम हियर अगेन। नेक्स्ट इज मुझे यह पता है। अब आपको ये बताना होगा मुझे यह पता है, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। ठीक है, तो मुझे की इंग्लिश आप सीख चुके हैं, आई होती है। और जानना या पता होना की इंग्लिश क्या होती है? नो। यह की दिस होती है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? आई नो दिस, मुझे यह पता है। आई नो दिस, नो मतलब जानना, पता होना। मुझे की इंग्लिश आई होती है, दिस मतलब यह है, तो आप कैसे बताएंगे? आई नो दिस, मुझे यह पता है। नेक्स्ट इज उसे यह पता है। आपको अगर ये बोलना होगा कि उसे यह बात पता है, आपकी किसी फ्रेंड को कोई बात पता है तो आपको किसी को बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? उसे यह पता है, तो आप कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में से कैसे बताएंगे? उसे की इंग्लिश क्या होती है? ही या सी। पता है कि हम सीख चुके हैं, नोज दिस। ठीक है, अब हमने आपको बताया था ही सी इट के साथ वर्ब में एस लगता है। ठीक है, तो ही नोज दिस। ठीक है, उसे यह पता है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही नोज दिस, उसे यह पता है। नेक्स्ट इज वह इस कंपनी का प्रमुख है। ठीक है, आप कैसे बताना होगा कि वह इस कंपनी का प्रमुख है, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वह की इंग्लिश हम सीख चुके हैं, तो ही हैड, प्रमुख कहते हैं हैड्स को। ठीक है, ही हैड दिस कंपनी, वह इस कंपनी का प्रमुख है, मुखिया है। ठीक है, तो ही हैड दिस कंपनी, वह इस कंपनी का हेड है, वो इस कंपनी का मुखिया है। ठीक है, तो प्रमुख का मतलब हेड, हेड मतलब मुखिया होना, प्रमुख होना। ठीक है, वह की इंग्लिश ही होती है, इस मतलब दिस, कंपनी कहते हैं कंपनी। ठीक है, तो ही हैड्स दिस कंपनी, वह इस कंपनी का मुखिया है। नेक्स्ट इज
मेरे अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे किसी को बताना है कि आप अमेरिका की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप जहाँ भी जाने की अपने आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप बता सकते हैं मेरे अगले साल अमेरिका जाने की योजना है, या ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना है, या कहीं जहाँ भी आपकी जाने की योजना है, नाम आप चेंज कर लीजिएगा इसकी जगह। तो आप कैसे बताएंगे? आई इंटेंड या फिर प्लान। ठीक है, योजना कहते हैं इंटेंड या फिर प्लान करना। ठीक है, प्लान करते हैं ना किसी काम करने के लिए, तो आई इंटेंड या फिर प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। तो कैसे बताएंगे आप? आई इंटेंड या फिर प्लान, कोई एक ही यूज करेंगे, या प्लान यूज करोगे या इंटेंड यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब योजना होता है। टू गो को मतलब जाने की, टू अमेरिका, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझे मधुमेह की तकलीफ है या मधुमेह की शिकायत है, या फिर मैं मधुमेह से परेशान हूँ। ठीक है, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मुझे मधुमेह की तकलीफ है, तो आप कैसे बनाएंगे? उससे एक इंग्लिश आपको पता है, ही या सी होती है। अगर लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है तो सी लिखेंगे। ठीक है, तो ही या सी सफ़र, सफ़र मतलब सफ़र का मतलब होता है तकलीफ होना, परेशानी होना। ठीक है, बीमार होते हैं ना तो परेशान रहते हैं। तो ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज। मधुमेह की इंग्लिश क्या होती है? डायबिटीज। ठीक है, तो ही या सी सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज, वो मधुमेह से, मधुमेह की तकलीफ से परेशान है या उसे मधुमेह की तकलीफ है। ठीक है, तो ही या सी सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज। नेक्स्ट इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये है। अब आपको ऐसे किसी को बताना होगा कि इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये है, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसकी इंग्लिश हम सीख चुके हैं, दिस होती है। पुस्तक की आपको पता है बुक होती है। ठीक है, कीमत का मतलब कॉस्ट या प्राइस होता है। ठीक है, कीमत की इंग्लिश क्या होती है? कॉस्ट या फिर प्राइस। 50 की इंग्लिश 50 होती है। रुपए की आपको पता है रुपीस होती है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज़, इस बुक की कॉस्ट 50 रुपीज़। नेक्स्ट इज हमें आपके दुख में सहभागी हैं। ठीक है, हम आपके दुख में सहभागी हैं, तो ये बात आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सहभागी होना या सहयोगी होना। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे इसे? हम की इंग्लिश वी होती है। ठीक है, सहभागी होना शेयर। ठीक है, सहभागी होने का मतलब शेयर इन योर शोरो, शोरो कहते हैं दुख को। ठीक है, शोरो मतलब दुख, SORROW, शोरो का मतलब क्या होता है? दुख। तो बी शेयर इन योर शोरो, हम आपके दुख में सहभागी हैं। नेक्स्ट इज मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है। अगर आपको ऐसा बताना है कि मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है, या फिर आपके भाई से मिलने की इच्छा है, या आपकी मदर से मिलने की इच्छा है, या आप पिता की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं, उसका नाम आप लिख सकते हैं। तो आप कैसे बताएंगे इस बात को कि मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है? तो आप कैसे बताएंगे? आई वॉन्ट्स टू मीट योर फादर, या फिर आई वॉन्ट्स टू मीट योर ब्रदर, या फिर आई वॉन्ट्स टू मीट योर सिस्टर। ठीक है, या फिर आई वॉन्ट्स टू मीट योर ग्रैंडफादर। ठीक है, या फिर आई वॉन्ट्स टू मीट योर ग्रैंडमदर। ठीक है, जिससे भी आप मिलना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम चेंज कर लेंगे फादर की जगह। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरे सपने आसमान को छूने के हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे इंग्लिश बनानी है इसकी, तो कैसे बनाएंगे? मेरे सपने आसमान को छूने के हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? माई ड्रीम्स, सपने की स्पेलिंग क्या होती है? ड्रीम। ठीक है, तो मेरे सपने मतलब माई ड्रीम्स आर टू टच, टच मतलब छूना, द स्काई, स्काई कहते हैं आसमान को। ठीक है, तो माई ड्रीम्स आर टू टच द स्काई, मेरे सपने आसमान को छूने के हैं। कैसे बनाएंगे? माई ड्रीम्स आर टू टच द स्काई। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।